हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अपरिमेय संख्या के गुण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इसके पिछले वीडियो में परिमेय संख्या के गुण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग अपना शुरू करते हैं क्लास। तो अब हम लोग अपरिमेय संख्या के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के गुण। अपरिमेय संख्या के अपरिमेय अपरिमेय संख्या के गुण संख्या के गुण द प्रॉपर्टीज ऑफ इनरेशनल नंबर। क्या होता है ना कि अपरिमेय संख्या का जो हम लोग का पहला गुण है कि यदि हम किसी अपरिमेय संख्या में, जिसे हम एग्जाम्पल में पहले लेते समझते हैं, उसके बाद हम लोग तो थ्योरी तो लिखेंगे। एग्जाम्पल में लेते हम लोग समझते हैं कि यदि हम रूट 3 में यदि रूट 2 यदि हम जोड़ते हैं ना, तो यह एक केवल यह रूट 3 प्लस रूट 2 प्राप्त होता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यदि रूट 5 में यदि हम रूट 2 को घटाए ना, तब भी हमें रूट 5 माइनस रूट 2 प्राप्त होता है, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि हम रूट 5 को ही घटाते हैं, तो यह क्या होता है, यदि संख्या समान और चिन्ह विपरीत हो, तो यह तट 0 प्राप्त होता है, जो कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यदि किसी संख्या में यदि किसी अपरिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या तो जोड़ते हैं, तो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यदि इसको हम लिख लेते हैं कि किसी अपरिमेय संख्या में किसी किसी अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय किसी अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय किसी अपरिमेय किसी अपरिमेय संख्या में यदि किसी अपरिमेय संख्या तो किसी अन्य किसी अन्य किसी अन्य अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या तो संख्या तो संख्या तो जोड़ते हैं तो सदैव 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 एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय अपरिमेय संख्या संख्या प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, जिसे रूट 2 में यदि हम रूट 3 तो जोड़ते हैं, तो यह रूट 2 प्लस रूट 3 प्राप्त होता है, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 5 में यदि हम रूट 7 तो जोड़ते हैं, तो रूट 5 प्लस रूट 7 प्राप्त होता है, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि हम रूट 11 में रूट 17 तो जोड़ते हैं, तो रूट 11 प्लस रूट 70 प्राप्त होता है, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग अपरिमेय संख्या के दूसरे गुण के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का पहला गुण समाप्त हो चुका है। अब हम लोग का दूसरा गुण पढ़ने से पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते उसको भी समझ लेते हैं कि यदि किसी अपरिमेय, जैसे रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या, यदि इसमें हम परिमेय संख्या तो जोड़ते हैं, तो यह क्या प्राप्त होता है, रूट 2 प्लस 8/2 प्राप्त होता है, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि हम रूट 5 में 0 एक परिमेय संख्या, यदि हम 0 तो जोड़ते हैं, तो रूट 5 प्राप्त होता है, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि हम रूट 7 में रूट 11 यदि रूट 7 में
यदि रूट 7 में 22/7 तो जोड़ते हैं, 22/7 तो 22/7 तो भी ये क्या हमें प्राप्त होता है, रूट 7 प्लस 22, रूट 7 प्लस 22/7 जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी अपरिमेय संख्या में यदि हम परिमेय संख्या तो जोड़ते हैं तो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो हम लोग दूसरा ढूंढ लिख लेते हैं कि किसी अपरिमेय संख्या में, किसी अपरिमेय संख्या में, किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या तो जोड़ने या घटाने पर सदैव एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। सदैव एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। यदि हम 8/2 इसमें जोड़ते हैं ना तो हमें रूट 2 प्लस 8/2 प्राप्त होता है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बाटा में यदि हम 8 करते हैं तो रूट जो 2 है ना यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, जिसके लिए क्या है अपरिमेय संख्या, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिससे कारण क्या है अपरिमेय संख्या है। यदि हम रूट 7 में -8/5 घटाते हैं ना तभी रूट 7 -8/5 प्राप्त होता है जो कि क्या है अपरिमेय संख्या है। यदि हम रूट 7 प्लस 0 तो जोड़ते हैं तभी रूट 7 प्राप्त होता है। चाहे रूट 5 में यदि हम 0 तो घटाते हैं तभी रूट 5 प्राप्त होता है जो कि क्या है अपरिमेय संख्या है। इसी तरह और उदाहरण लेते हम लोग समझते हैं। जैसे यदि हम लेते हैं रूट 11 प्लस 22/7 यदि हम लेते हैं ना तभी हम लोग तो रूट 7 प्लस 22/7 ही प्राप्त होगा जो कि क्या है अपरिमेय संख्या है। हम लोग और उदाहरण लेते हैं। जैसे रूट 13 में यदि हम 1/3 तो जोड़ते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, रूट 13 प्लस 1/3 प्राप्त होगा जो कि क्या है अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार किसी अपरिमेय संख्या में यदि हम किसी परिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं ना तो सदैव एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब हम लोग अपरिमेय संख्या के तीसरे गुण के बारे में पढ़ेंगे कि तीसरा गुण क्या होता है अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या का तीसरा गुण है ना कि यदि किसी अपरिमेय संख्या में यदि किसी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में उसी संख्या को घटाया जाता है। यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी समान संख्या को किसी समान संख्या को आप समान संख्या को घटाया जाता है तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय
परिमेय संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। एग्जाम्पल द्वारा इसे भी समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √2 आज समान, यहाँ पे हम लिखते हैं कि यदि समान संख्या घटाते हैं, यहाँ पे हम लिखवाए हैं कि यदि हम समान संख्या घटाते हैं, जैसे यदि √2 है ना, तो यदि हम -√2 ही इसमें से घटाए ना, तो क्या होता है, यदि चिन्ह समान हो, यदि संख्या समान हो, चिन्ह विपरीत हो ना, तो यह आपस में कट जाता है और क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। जो कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह यदि हम √5 में √5 तो ही घटाए ना, तो क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। यह कट जाता है, आपस में होता है, 0 प्राप्त होता है, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह √7 में √7 तो घटाते हैं ना, तो क्या हो रहा है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या हो रहा है, 0 प्राप्त होगा। इसीलिए √13 में यदि हम √13 तो ही घटाते हैं ना, तब भी हम तो 0 ही प्राप्त होता है। इसी तरह और उदाहरण लेते हैं, जैसे लेते हैं √19 माइनस √19, तो अभी आपस में कट जाता है और क्या प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। तो यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी समान संख्या तो ही घटाया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब हम लोग परिमेय संख्या के चौथे गुण के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग परिमेय संख्या के चौथे गुण के बारे में पढ़ेंगे। चौथा गुण पढ़ने से पहले हम एक शब्द लिखेंगे, जिसका अर्थ पहले हम समझा देते हैं। एक शब्द क्वेश्चन में देख के पूछेगा, शून्येतर। शून्येतर का अर्थ होता है ना, कि शून्येतर का मतलब होता है शून्य तो छोड़कर, शून्य तो छोड़कर, मतलब शून्य तो नहीं शामिल करना है, मतलब शून्य तो उस संख्या में शामिल नहीं करना है, शून्य तो छोड़ देना, मतलब उस संख्या को शामिल नहीं करना है। तो हम लोग इसी तो लिखते हैं कि जैसे शून्य तो छोड़कर किसी भी परिमेय संख्या में, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, यदि हम शून्य तो छोड़कर किसी भी परिमेय संख्या, जैसे 2 भी क्या परिमेय संख्या, जैसे हम 2 का जो क्या है अपरिमेय संख्या है, तो शून्य तो छोड़कर किसी अपरिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या में गुणा किया जाता है, तो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी तो हम लोग लिख लेते हैं कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक किसी अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या में किसी शून्येतर परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर सदैव एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझ लेते हैं, जैसे √2 क्या है अपरिमेय संख्या, यदि हम 1/2 से गुणा करते हैं,
तो अंडर रूट 2/2 प्राप्त होता है, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह यदि हम रूट 5 में हम 3 से गुणा करते हैं ना, तो 3/5 प्राप्त होता है, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह रूट 7 में यदि रूट 7 -8 से गुणा करते हैं ना, तो -8/7 प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह और हम ले लेते हैं रूट 11 इंटू 22/7, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 22/11/7 प्राप्त होगा, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह और उदाहरण आप ले सकते हैं, इसी तरह आदि उदाहरण हो सकते हैं, जो कि शून्येतर का मतलब होता है शून्य तो छोड़कर, शून्येतर शब्द का मतलब होता है शून्य तो छोड़कर। यह विशेष शब्द का मतलब याद होना चाहिए, क्योंकि यह पेपर में पूछता है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या गुणनफल प्राप्त होता है, तो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यदि क्वेश्चन में बोले स्टॉप, एक और लिखवाते हैं गुण विशेष नोट कर। यदि क्वेश्चन में बोले कि यदि किसी परिमेय संख्या का किसी 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 परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करने पर परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं प्राप्त हो सकती है, प्राप्त हो सकती हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, जैसे रूट 5 में यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 2√5। यदि हम रूट 5 इंटू 0 करते हैं ना, तो हमें 0 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर सदैव हमको 0 ही प्राप्त होता है। तो इसी तरह आप किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं ना, तो वह 2 कंडीशन हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या प्राप्त हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन में बोल दे बस ना कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या, लेकिन क्वेश्चन में बोले किसी शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय किसी शून्येतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का आपस में गुणा करने पर परिमेय संख्या किसी शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का आपस में गुणा करने पर सदैव एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी इसको हम फिर से समझाते हैं एग्जाम्पल द्वारा। शून्येतर का अर्थ हम पहले ही समझा चुके हैं कि शून्येतर का मतलब होता है शून्य तो छोड़कर। गुणा करने पर सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, सदैव
एक अपरिमेय संख्या सदैव एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय 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 संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसका एग्जाम्पल अगले पेज पर समझते हैं। शून्येतर का अर्थ हम पहले ही समझा चुके हैं कि शून्येतर का मतलब होता है शून्येतर। इसको हम बार बार इसलिए लेते हैं कि आप लोग को यह याद हो जाए, क्योंकि शून्येतर एक ऐसा शब्द है बहुत बोर्ड पेपर में आ जाता है। बोर्ड का एग्जाम तो अभी कुछ नहीं है, तो जो यह भर्ती का जो बोर्ड का एग्जाम होता है, जो टीचर लाइन का पेपर होता है ना, उसमें भी यह पूछ लेता है कि शून्येतर एक शून्य शून्य शून्येतर शून्येतर का मतलब होता है शून्य तो छोड़कर, शून्य तो छोड़कर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस आपको शून्य नहीं लेना है, शून्य तो नहीं लेना है, अर्थात शून्य तो नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो इसको आप लिख लेंगे कहीं कॉपी पे नोट करते हैं कि शून्येतर शब्द का मतलब होता है शून्य तो छोड़कर, शून्य तो नहीं लेना है, बाकी सारी संख्या तो आप ले सकते हैं। तो जैसे एक शून्येतर परिमेय संख्या, तो 1/2 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या √5 ले लेते हैं तो √5/2 प्राप्त होता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह 1/3 इंटू √7 ले लेते हैं तो √7/3 प्राप्त होता है, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। और उदाहरण आप ले सकते हैं, जिसे ले सकते हैं √11 इंटू 22/7, तो क्या हो जाएगा 22√11/7 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह ले सकते हैं पाई इंटू 5, तो इसका पर 5 पाई प्राप्त होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यदि आप किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसी तरह आज उदाहरण आप ले सकते हैं। अब हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अपरिमेय संख्या का गुण यहीं पर समाप्त होता है। और देख लेते हैं एक गुण और इसका बचा है, उसको भी पढ़ा देते हैं। एक होता है कि किसी अपरिमेय संख्या में लिखेंगे इसको भी कि किसी अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में किसी शून्येतर किसी शून्येतर परिमेय संख्या से परिमेय संख्या से भाग किया जाता है तो सदैव एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। सदैव एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जिसे उदाहरण हम ले लेते हैं, जिसे रूट क्या है, अपरिमेय संख्या यदि हम 5 से 5 देता है, परिमेय संख्या यदि हम 5 से भाग देता है, तो अब √2/5 देते क्या है, परिमेय संख्या। इसी तरह हम √3/7 ले सकते हैं। शून्येतर हम लेते हैं, शून्य परिमेय संख्या केवल नहीं लिखे, यहाँ पे ध्यान देना शून्येतर शब्द हम शामिल किए हैं, तो शून्य तो हम कभी भी नहीं ले सकते हैं। इसी तरह
5 में यदि हम 11 से भाग दें तभी एक परिमेय संख्या होता है। इसी तरह रूट 7 में यदि हम 8 से -8 से भाग दें तभी वही प्राप्त होता है। आदि इसी तरह उदाहरण हो सकते हैं। अब हम लोग सम संख्या और विषम संख्या, जितनी सारी यूपी बोर्ड के सिलेबस में संख्याएं सम्मिलित हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग तो पढ़ना है सम संख्या। हम लोग की जो 5वीं संख्या हो रही थी, 6वीं संख्या, 6वीं मान लीजिए 6वीं संख्या जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, उसमें से जो हम लोग 6वीं संख्या पढ़नी है वो पढ़नी है सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या के बारे में पढ़ना है। सम संख्याएं, सम संख्याएं तो इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कहते हैं। सम संख्या क्या होती है ना कि जो भी संख्याएं हमें दो से, जो भी संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या सम विभाजित होती है तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या जैसे 4 है, यदि हम 2 से इसको भाग दे देते तो पूर्णतः 2 बटा और 2 बार भाग दे रहे, इसी तरह हम 2 है, 2 में 2 से भाग देते हैं ना तो वो भी क्या हो जाए, 1 बार भाग जाएगा। इसी तरह 0 है, यदि हम 0 में 2 से भाग देते हैं ना तो 0 प्राप्त होता है, मतलब 0 बार भाग जा रहा है, क्या है 0 भी एक सम संख्या है। तो लिखते हैं इसी तरह संख्या, तो वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है, दो से पूर्णतः विभाजित होती है, विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। यह स्टूडेंट और परिभाषा इसका हम लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई अंक जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल लेते समझते हैं। इसका एग्जाम्पल दूसरे पेज पर चाहे इसी पेज पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे 0 क्या है, इकाई अंक क्या है, 0 है, क्या है 2 से विभाजित होगा, 2 भी क्या है, 2 में जिसे इकाई अंक क्या है, 2 है, वो भी क्या है 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी तरह 4, 6, 8, 10, 12। अब यहाँ पे 12 का इकाई अंक क्या होगा, 2 है, यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 0 है। इसी तरह 14, 16, 18, 20, यहाँ पे भी देखिए जिन भी संख्याएं 2 से विभाजित उनके इकाई का संख्या होता है 2, 4, 6 ऐसी होती है, 0 होता है। इसी तरह आदि संख्याएं हो सकती हैं। जिन संख्याएं मतलब जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो भी सम संख्या कहलाती है। या इसको और लिख सकते हैं तरीका से कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह सम संख्या कहलाती है। अब हम लोग विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ओड नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि विषम संख्या क्या होती है।
अब हम लोग विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो जो हम लोग की सातवीं संख्या है वह विषम संख्या है। विषम विषम संख्या विषम विषम संख्याएं विषम संख्याएं तो ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर